नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। झारखंड के राज्यसभा चुनाव में हुए बड़े खेले के बाद अब कहीं ना कहीं राजद और कांग्रेस अब खुलकर आमने सामने आ गई है। अब इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए कि वहां के चुनाव में आखिर हुआ क्या और किस तरीके से खेला किया गया, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के दो दिग्गज साथी। हमारे साथ बैठे हैं सत्येंद्र कुमार सर, जो कि पेशे से पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, और दूसरे बहुत ही पुराने साथी हैं कांग्रेस के अरुण पाठक सर। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ और उस पर क्या अब कहेगी कांग्रेस। सर, जिस तरीके से वहां के चुनाव में खेला हुआ है, अब इस पर क्या कहना चाहेगी कांग्रेस? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि हमारे बिहार में जो गठबंधन के साथी हैं उनको संबंध निभाना या गठबंधन धर्म का पालन करना नहीं आता है। देखिए, झारखंड का खेला हुआ चॉकलेट खाने का, जिसमें ये जो विपक्ष के लोग हैं, प्रमुख विपक्षी दल बिहार में, प्रतिपक्ष के नेता जाहिल शहजादे, ज्यादा सुटेबल होगा, जाहिल शहजादे चॉकलेट के बड़ा प्रेमी हैं। चॉकलेट खाने के बाद वहां पर लोग भोज भाजपा को कर दिया। भाजपा समर्थित उम्मीदवार भी था, और ये बात मैं आज से नहीं, पिछले 2 साल से राहुल जी से लेकर सबसे कहते आ रहा हूं कि यह ईमानदार साथी नहीं है। कई कई ऐसी समस्याएं हुई, कई बार देखा गया कि धोखा लोग दिए। अब एकदम कांग्रेस को जो हमारा नीति है, देखिए, अकेला राहुल गांधी मोदी से लड़ रहे हैं, अंडानी से लड़ रहे हैं, अंबानी से लड़ रहे हैं। ये लोग तो बैठते हैं साथ में आके मीटिंग के समय, लेकिन बाहर निकल के अपना जो चॉकलेट का सिस्टम में करते हैं। और सबसे खासियत यह है कि इनके स्लीपर सेल जो हमारे दल में बैठे हैं, उन्होंने भी चॉकलेट खाया। वही तो कहना चाह रहे हैं सर कि कुछ चॉकलेट आपकी पार्टी के भी लोग खाए। हाँ, एक व्यक्ति खाए, वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब राहुल जी को स्पष्ट रूप से निर्णय लेना होगा, पार्टी चलाना है जी। तो स्पष्ट रूप से निर्णय लेना होगा कि बिल्कुल वैसे जो साथी गद्दार हैं, धोखेबाज हैं, चॉकलेट लेके खाते हैं, और जो स्लीपर सेल उनके साथ हमारे यहाँ बैठ के राहुल जी का पैरवी करते हैं, उनको चिन्हित करना होगा। तो पार्टी को बचाना है, सम्मान बचाना है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी एक व्यक्ति पूरे देश में संसद से लेकर सड़क पर लड़ रहे हैं। कोटा में देखिए, अपार जनता ने भीड़ लगाया। कोटा का, जैसे ओम प्रकाश बिरला जी ने बहुत सा कर्म किया, कुकर्म, कम हो भीड़, लेकिन जनता तो जनता है, अपार भीड़ हुई। और देखिए, जो राहुल जी शुरू किए हैं उसका परिणाम दिखाई देगा। और यहाँ बिहार में माने सजाया पात एक सुप्रीमो जो दागी हैं, उनके जाहिल शहजादे, देखिएगा कि हमारे साथ केरल में भी खिलाफ प्रचार किए। उस समय संज्ञान लेना चाहिए था हाईकमान को। केरल में हमारे खिलाफ प्रचार ही नहीं, कैंडिडेट भी दिए, बंगाल में खिलाफ किए, तमिलनाडु में जाके खिलाफ किए। तब पर भी ये तो स्पष्ट है इनका इरादा सही नहीं है। लेकिन वहां के चुनाव के बाद राजद जो है खुलकर सामने आ गई, कह रही है कि कांग्रेस को हम पर इल्जाम लगाने से पहले खुद की गिरेबान में झांकना चाहिए, खुद को संभालना चाहिए, खुद का पार्टी टूटा हुआ है, हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। हमारी पार्टी कहीं नहीं टूटी है। हमारा जो विधायक, उनका इशारा पिछले राज्यसभा चुनाव में था जी। तो इनके विधायक भागे, हमारे विधायक को अपसेट हुए। इनके विधायक ने वोट नहीं दिया। ये हम पर क्या आरोप लगाएंगे? हम पर आरोप लगाने से पहले वो खुद को झांक ले कि उनका चाल चलित और चेहरा क्या है। बिल्कुल व्यवस्थ पूरे बिहार की जनता देख रही है। एकदम माने वो सामना करने लायक लोग नहीं है। केवल टेली प्रमोटर से तमिलनाडु में जाकर अंग्रेजी में भाषण देने से होगा? ये जाहिलों की जमात है। हम लोग ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखते। पब्लिक डोमेन में पब्लिक भी देख रही है जी। पब्लिक भी देख रही है। पब्लिक का इरादा नहीं है। उनके अपने वोटर जिस पर उनको गुमान है 50% निकल चुका है, जो आज वो हमारे साथ आने को तैयार है और है। इसलिए हाई कमान इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। जो घटना हुआ झारखंड में, उस पर वो तो बाहर के लोग हैं, ठीक है, जो चॉकलेट लिए, जो खाए, जो खिलाए,
हमारे लोग भी एक आदमी चॉकलेट खाए हैं, उनकी भी पड़ताल होगी। और मैं राहुल जी से मिलूंगा इस मुद्दे पर और बताएंगे कि जो हम बोल रहे थे शुरू से वो बात सच हुई कि नहीं। देखिए, मैं जब पहला बार हुआ था सदाकत आश्रम कांग्रेस के मुख्यालय, मजरूल हक और राजेंद्र बाबू के भूमि है, वो गांधी जी आए हुए वहां, उस जगह पर दागी सुप्रीमो को बुला करके भाषण लोग कराया। और वो सुप्रीमो जी ने भाषण में कहा कि मैं जेल से सोनिया जी को फोन करके इनको राज्यसभा बनाए। जी। हम उस समय अपोज किए, मैं था, अपोज किए, माइक छीन लिए। हमने कहा कि आप जेल में रहिए चाहे बाहर रहिए, आप हमारी सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उनका नाम लेकर के बोलने वाले कौन होते हैं? जेल से फोन करना एक अपराध की श्रेणी में आता है, इसमें जेल का प्रावधान है, तो आपकी तो आदत है, हम लोग की आदत नहीं हो। उस पर बहुत सा विरोध हमारा हुआ और 6 दिन बाद उसका परिणाम हुआ कि हम निकाले भी गए थे पार्टी से। फिर हम मैडम से मिले थे तो वापस आ गए थे। उसके बाद हमको निकाला लोग, बहुत सा खेला हुआ है इसमें, लेकिन सच बोलना छोड़ते नहीं हम। पार्टी के अंदर हर बात पर हम सच बोलते हैं, क्योंकि मेरा जन्म कांग्रेस में हुआ है और मैं पूर्णतः कांग्रेसी हूं और गांधी परिवार का हिमायती हूं। मैं चाहता हूं कि गांधी परिवार प्रधानमंत्री कुर्सी पर रहे, देश की सेवा करे। यह 29 से पहले हो जाएगा। देश जिस मोड में घूम रहा है, जिस मोड में चल रहा है, मिड टर्म पोल होगा और यहाँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज उनका जन्मदिन है, मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके माध्यम से कि मिड टर्म पोल होगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज उनको जन्मदिन की आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि बहुत बहुत बधाई हो राहुल जी को, आज जन्मदिन है उनका। वो व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा है, हिंदुस्तान में कोई विपक्ष का लोग कोई नहीं कर रहा है एकदम। मने यूथ है अभी, इतना एनर्जी है, इतना घूमते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं। जो रहता है सबसे लड़ रहे हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। सही बात को कह देना उनके ताकत में है, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि है और वो कहते हैं बराबर। और मेरी भविष्यवाणी सत्य होगा, वो प्रधानमंत्री बनेंगे और मिड टर्म पोल में ही बन जाएंगे। सर, तो अभी ये जो झारखंड में खेला हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? पहले मैं भी श्री राहुल गांधी जी को बधाई दे दूं जन्मदिन का, और ये कामना करता हूं कि स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और उनके नेतृत्व में इस देश में ईमानदार और सही लोगों का, संविधान के अनुसार चलने वाले लोगों की सरकार बने। देखिए सृष्टि जी, ये घटनाक्रम आश्चर्यचकित करने वाली नहीं है झारखंड की। मैं तो पिछले 1.5 वर्षों से इस बात की लड़ाई लड़ रहा हूं कि हमारे जो साथी के रूप में मेरे साथ बने हुए हैं दिखाने के लिए, वो साथी हैं नहीं। उनकी आस्था डर के कारण हो या जिन कारणों से हो, क्योंकि इतने सारे केसों में फंसे हुए हैं, लगातार उनके कदम जेल की ओर है, सजा रूपी तलवार हमेशा लटकी हुई है गर्दन पे, तो उनकी मजबूरी है, उनकी भक्ति बीजेपी के साथ है। अब हमको समझना चाहिए, उनके तो लगातार आते हैं सामने, वो कब हैं कांग्रेस के साथ? असेंबली का चुनाव हो, पार्लियामेंट का चुनाव हो, दूसरे स्टेट में चुनाव हो, वो लगातार कांग्रेस के विरुद्ध काम करते हैं। वो वैसा काम करते हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो। अब देखिए अभी झारखंड में क्या हुआ भाई, महागठबंधन के सरकार में शामिल हैं, मंत्री हैं, अब वोट दे रहे हैं बीजेपी समर्थित थैला पति को, जो थैला लेकर के व्यापारी बैठा हुआ है उसको। बीजेपी तो अपना मान लीजिए सब दिया ही, लेकिन ये भी दिए, वोट किए। ये तो कहीं कोई संदेह नहीं न रह गया कि आप नहीं उसके साथ हैं, खुल्लम खुल्ला है, आप वोट दे रहे हैं। बीजेपी और सीपीआई एमएल का 36 का आंकड़ा है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन आप
दे रहे हैं उसको वोट, तो कहां 36 का आंकड़ा है? वो 36 तो 63 में बदला हुआ है। आप नहीं वोट देते, अलग हो जाते, कुछ दूर तक मान लीजिए समझते, लेकिन आप तो दे रहे हैं, उसके विकास में, उसके जीत में आप शामिल हैं, उसके सिद्धांत में। तो मैं तो आग्रह करूंगा कांग्रेस नेतृत्व से, देखिए संजोग से झारखंड में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो बहुत करीब हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के, कोऑर्डिनेटर के रूप में वहां काम कर रहे हैं। तो उनको तो अब सारी बातें आंख के सामने आ गया। जी। पहले हमारे जैसे साथी कार्यकर्ता ये कहते थे कि नहीं, हमारे जो ये दोस्त हैं ये आस्तीन के सांप हैं और पीठ में खंजर घोंपने वाले हैं। अब तो सामने दिखाई दे रहा है, वहां सामने दिखाई दे रहा है, तो इस पे गंभीरता से सोचनी चाहिए। सर आपके भी तो जो है वो धोखा दे गए। नहीं, यहाँ के लोगों ने कोई धोखा नहीं दिया। देखिए, यहाँ का जो चुनाव हुआ था उसमें मैनेजमेंट की कमी थी। आप सही समय पे सही न कोई बैठक किया आपने यहाँ के कांग्रेस के एमएलए के साथ, न उनके साथ कोई तालमेल किया, न ये किया कि कब कहां कैसे क्या वोट देना है, किसको किस स्थिति में वोट देना है। तो हमारे जो एमएलए थे किसी के दूसरे किसी को वोट देने तो नहीं गए, एब्सेंट रहे हैं, लेकिन जो भी एब्सेंट रहे 3 तो जाकर के दिए भी। मान लीजिए 3 अगर एब्सेंट रहे तो वोट तो दूसरे किसी को नहीं जाकर के दिए, लेकिन आपने तो हमारे अगेंस्ट में वोट किया। मतलब बात तो ये हो गई ना सर कि हमको अपने भाई को पिटवाना है तो भाई पीटो, हम खड़े होके देख रहे हैं। और वहां झारखंड में हो गया कि भाई पीट रहे हैं तो हम भी 2 थप्पड़ लगा दिए। तो आप भाई को भी पीट रहे हैं, आप खुद, आप कैसे भाई हैं? तो बिहार में तो आप दावा कांग्रेस कर रहे हैं कि हमारे, आप दावा कर रहे हैं कि भाई हमारे हैं, आप सत्ता में शामिल हैं। जी। यहाँ कोई सत्ता में शामिल नहीं है, यहाँ विधायक दल का बैठक भी नहीं हुआ था, कोई लीडरशिप भी नहीं था। यहाँ की परिस्थिति वहां की परिस्थिति में आसमान जमीन का अंतर है। वहां तो उस सत्ता में आप शामिल हैं ना, और तब आप जाकर के दूसरे तरफ वोट दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सेंड कर रहे हैं, आप अलग हो गए, सो नहीं, आप वोट किए। आपकी जो आस्था है वो किसके साथ है? अब बीजेपी के साथ आस्था है, वो सीपीआई-एमएल का भी। तो ये गौर करने की बात है, और वो करेंगे, उनकी फितरत में है, ये नई बात नहीं है। ये सोचने की हम लोग की बात है, हम लोग क्यों उस साधु की तरह काम कर रहे हैं। एक साधु जी थे, वो पानी में बिच्छू जा रहा था, डूब रहा था, वो महात्मा जी उसको निकालते थे अंजुल में निकाल करके, और वो डंक मारता था, फिर गिरता था, फिर उसको उठाते थे, वो फिर डंक मारता था। ये लगातार डंक मार रहा है और हम उस साधु की तरह काम कर रहे हैं। हमको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, या तो एक झटके में इसको फेंक दे, अपने से दूरी बनाए। हम क्यों, ये भ्रष्टों की जमायत है, ये हिंसक लोगों की जमायत है, हत्यारों की जमायत है, तो हम इनके साथ रह करके इनके जो अवगुण है उसके लिए सजा क्यों प्राप्त करें। एक कहीं से कोई किसी तरह साथ नहीं देने वाले हमारे विरोधियों के साथ हैं। हमारे साथ रहने की बात छोड़िए, ये हमारे विरोधी के साथ हमारे विरुद्ध हैं। इस पे गौर करने की बात है, और इन लोगों से एकदम दूरी बना के रखने की चीज है। इतना ही नहीं, इनके जो कमी है उसको उजागर करने की जरूरत है। जी। तो अगर ये भ्रष्ट हैं तो हमें ये बताने की जरूरत है कि नहीं, ये भ्रष्ट हैं। ये अगर हिंसक हैं, हिंसा में इनकी विश्वास है, तो हमें ये बात बताने की जरूरत है कि नहीं, ये हिंसक है आम जनता के बीच में। सर तो अभी जब इतनी फूट आ गई है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, तो भी मतलब एक दूसरे की शिकायत भी कर रहे हैं और साथ भी चल रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है अलग हटने का। ये साथ का कोई समय रह नहीं गया। ये घटना जो झारखंड की है, ये मामूली घटना नहीं है, ये मामूली घटना नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है। ये स्पष्ट है कि उनकी आस्था बीजेपी के साथ है। जी। अब कारण जो हो, जेल से बचने के लिए हो,
घोटालों में जो संलिप्त हैं उससे बचने के लिए, और जो हमारे बीच के भी लोग जाते रहे, दिख रहे हैं देश भर में, जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये घोटाला है, दिखाते हैं वीडियो, पैसा लेते हुए उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। अभी रिसेंटली बनाया उन्होंने पश्चिम बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी को प्रधानमंत्री जी खुलेआम जनता के बीच में अपने भाषणों में वीडियो दिखा करके बताते रहे कि ये भ्रष्ट है, देखिए घूस ले रहा है ऑफिस में खुलेआम, दिन में पॉकेट में कस रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा जब कांग्रेस में थे तो उनको भ्रष्ट बताते थे, अजीत पवार जब थे अलग एनसीपी में तो उनको भ्रष्ट बताते थे, उधर डिप्टी सीएम बनाए जब ही इनके साथ। तो ये है, सब जगह से भ्रष्टों को खोज करके जिनको भ्रष्ट बताते हैं, तो इनमें भी दिख रहा होगा उनको पोटेंशियल, लेकिन हमें भी दिखना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी को पोटेंशियल दिख रहा है कि ये लूट करके उनको मजबूत कर सकते हैं, तो हमें साथ छोड़ना चाहिए, अलग होना चाहिए। मैं तो आग्रह करता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व से कि ऐसे पीठ में खंजर घोंपने वाले आस्तीन के सांप को आप भगाइए, उसको उचित दंड दीजिए, दंड दीजिए जनता के बीच में। अब यही मांग है होना बस। चाहिए, अब यही मांग है बस। मेरी यही मांग है जी सर, अब मतलब लास्ट यही है कि कांग्रेस और आरजेडी जो है वो गठबंधन में है, उससे अलग हो जाए। अलग हो जाए। हम ये बात केरला के चुनाव में भी राहुल जी को, खड़गे साहब को मेल के माध्यम से मैंने सूचित किया था कि गद्दारी कर रहा है लोग, और ये लोग हम लोगों के खिलाफ वहां प्रचार करेगा। इसका प्रमाण हमने दिया कि बंगाल में देखिए रोड शो कर रहे हैं, वो हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं बंगाल में भी। और उसके बाद फिर जब तमिलनाडु में गए तो वहां टेली प्रमोटर से अंग्रेजी में भाषण दिए, है तो छठा फेल, लेकिन टेली प्रमोटर से अंग्रेजी में भाषण दे कि ये शौकीन कि आई एम स्पीकिंग फॉर इंग्लिश, नो जाहिल हैं। और जाहिलपना में अपने बचने के लिए जो सरकार में एक बैठा एक व्यक्ति जो मजबूत है अभी, वो धमकी दिया है कि जो हम कह रहे हैं सो कीजिए, जहां हम कह रहे हैं वहां लड़िए, अन्यथा जेल गेट खुला हुआ है। तो इसे डर से तो डर हम क्यों करें, राहुल गांधी क्यों डरे, वो तो शेर है, बब्बर शेर है, और हम लोग उसके बब्बर शेर हैं, कभी डरते उड़ते नहीं हैं। और इनको संबंध खत्म होना है। मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं अपने हाईकमान से कि जितना जल्दी हो मुक्ति पा लिए, गंगा जी नहा लेंगे हम लोग, गंगा सागर जाके हम नहा लेंगे। ये गलत लोगों से संबंध रखना ये स्वभाव नहीं। देखिए, साधु से बैर नहीं करना चाहिए और मूर्ख से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ये मानव स्वभाव कहता है। साधु से न बैर भला, मूर्खों से भी दोस्ती, वो अपने आप पर पड़ेगा। जैसे गोबर पर ढेला अगर फेंकेंगे हम तो हमारे ऊपर पड़ेगा, इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। देश चलते रहेगा, भविष्य है बहुत ज्यादा कांग्रेस का, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज उनके जन्मदिन पर ये मैं घोषणा आपके माध्यम से कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके देश को संभाले। देश बहुत संकट में पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी देखिए इंटरनेशनल बेइज्जती हुआ है हमारा। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी हमारी है, और मोदी जी के सामने ट्रंप जी ने भाषण दिया कि यू आर ए किलर मैन, और ये खी हंस रहे हैं। बताइए, इतनी बेइज्जती, वो पूरा वायरस है वीडियो जो कि वो भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं, वो तो हिंदी बोलते नहीं हैं, अंग्रेजी में उनका स्पीच हो रहा था, वीडियो वायरल हुआ, और कहा किलर मैन। तो मैंने, तुमको हत्यारा कह रहा है और तू की समझ में तो आता नहीं है तो अनपढ़, समझे में नहीं आया क्या बोले वो समझ रहे हैं कि हमारा तारीफ कर रहा है, और पूरे देश की बेइज्जती करा दी। ऐसे लोग से देश को मुक्त करना चाहिए। लोग आते हैं जाते हैं, देश रहता है, लोकतंत्र कायम रहना चाहिए, और ऐसे लोगों से जो बेइज्जती, इंटरनेशनल बेइज्जती मामूली बात नहीं है। इंदिरा गांधी अगर होती तो तमाचा जड़ती उसी जगह। देखा चुकी है इंदिरा जी, उस समय टेक्नोलॉजी, चाहे हम बहुत ज्यादा विकसित नहीं थे, तब अमेरिका का 7वां बेड़ा को रुकवाई और बात करने से इनकार कर दी। वह होता ही 10 लाख का सूट, 2.5 लाख का पेन और 5 लाख का चमड़ा पहन के अगर आप नहीं कर सकते हो, तो कम से कम एक बार इंदिरा गांधी की साड़ी पहन के देखो, कहीं हिम्मत आ जाए।
हिम्मत कुछ आ जाए। जी। इस तरह से देश की बेइज्जती नहीं करना चाहिए। और ये लोग जो लोग उनके साथ दे रहे हैं तो समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। केवल राहुल गांधी दोषी नहीं है, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, या इतिहास लिखेगा उनका अपराध। जो अभी जो तटस्थ है या उनके साथ दे रहे हैं उनका इतिहास भी लिखेगा, समय लिखेगा इतिहास उनका। और मैं पुनः एक बार कहता हूं कि जितना जल्दी हो सके पाप से मुक्त करिए, पापियों से साथ छोड़िए और स्वतंत्र रहिए। देखिए आपको जनता प्रेम करती थी पहले भी, आज भी प्रेम करेगी। तो सुना आपने। तो अब झारखंड में जिस तरीके से खेला हुआ है, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर नाराजगी है और अलग होने की भी मांग बढ़ गई है। अब देखना होगा कि आला कमान क्या करती है कांग्रेस की। अब राहुल गांधी का अगला कदम पे सिटी पोस्ट लाइव की नजर टिकी हुई है, देखते हैं क्या करते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।